महाभारत, इसमें न जाने कितनी ही कहानियां हैं। कुछ ऐसी जो आज भी हमें हैरान कर देती हैं। आज हम एक ऐसी ही, कह सकते हैं, अविश्वसनीय कहानी की बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो असल में हुई या सिर्फ एक कल्पना थी, इसके बीच की लकीर को मिटा देती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल बहुत सीधा सा है, लेकिन जवाब उतना ही मुश्किल। एक माँ और 100 बेटे, मतलब ये कैसे मुमकिन हुआ? सुनने में ही नामुमकिन लगता है ना? जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये एक ऐसा दावा है जो आज भी हमारी समझ से परे है। और यही यही वो नंबर है जिस पर पूरी कहानी टिकी हुई है। एक ऐसी कहानी जो किसी भी चमत्कार से कम नहीं लगती। और मन में बस एक ही सवाल आता है, क्या ऐसा सच में हो सकता है? तो इस पूरी अविश्वसनीय कहानी की शुरुआत होती है महारानी गांधारी से और उनके एक वरदान से। उनकी कहानी ना त्याग और एक अटूट भक्ति की कहानी है, जिसने उनकी किस्मत को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो गांधारी थी कौन? वो गांधार की राजकुमारी थी, जिनकी शादी हुई हस्तिनापुर के जन्मांध राजकुमार धृतराष्ट्र से। और देखिए उनका समर्पण। अपने पति के अंधेरे को महसूस करने के लिए उन्होंने खुद अपनी आंखों पर हमेशा के लिए पट्टी बांध ली। और साथ ही वो भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थीं। उनकी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। तो हुआ यूं कि एक बार महान ऋषि वेदव्यास हस्तिनापुर पधारे। गांधारी ने उनकी इतनी सेवा की, इतनी निष्ठा से की कि व्यास जी उनसे बहुत प्रसन्न हो गए। और इसी सेवा भाव को देखकर उन्होंने गांधारी को वो वरदान दिया जिसने आने वाले इतिहास का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। उन्होंने कहा, तुम 100 पुत्रों की मां बनोगी। अब देखिए, वरदान मिलना एक बात है और उसका पूरा होना बिल्कुल दूसरी। ये रास्ता फूलों का नहीं बल्कि कांटों से भरा था। मुश्किलों और निराशा ने गांधारी की आस्था की, उनके विश्वास की सबसे कड़ी परीक्षा ली। तो ऋषि के आशीर्वाद से गांधारी गर्भवती तो हो गई, लेकिन वक्त बीतता गया। 1 महीना, 2 महीने, 1 साल, नहीं, पूरे 2 साल गुजर गए और कोई संतान पैदा नहीं हुई। जरा सोचिए उस माँ की हालत। ये इंतजार उनके लिए एक न खत्म होने वाली पीड़ा बन गया था। और फिर गुस्से, हताशा और निराशा में आकर गांधारी ने वो कर दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने अपने ही पेट पर जोर से प्रहार किया और उनका गर्भपात हो गया। जो बाहर आया वो कोई बच्चा नहीं था, बल्कि मांस का एक बेजान लोथड़ा था। एक ही पल में ऐसा लगा जैसे सारी उम्मीदें, सारा वरदान, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ठीक उसी निराशा के पल में, जब सब कुछ अंधेरे में डूबा लग रहा था, महर्षि वेदव्यास वहां पहुंचे और उन्होंने इस तबाही को एक मौके में बदल दिया। पर किसी जादू से नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया से जो आज भी एक बड़ा रहस्य है। और यहीं पर ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। कई लोग मानते हैं कि ये कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि ये हमारे प्राचीन भारत के विज्ञान का एक नमूना था। एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो शायद आज हम खो चुके हैं। व्यास जी ने गांधारी को भरोसा दिलाया, तुम्हारा वरदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तो वेदव्यास ने किया क्या? उन्होंने फौरन उस मांस के पिंड पर कुछ मंत्र पढ़ा हुआ जल छिड़का। फिर उसे बहुत ही सावधानी से 101 हिस्सों में काटा। हाँ, 101, क्योंकि गांधारी ने एक बेटी की भी इच्छा रखी थी। इसके बाद हर टुकड़े को घी से भरे एक मटके में रखा गया और उन मटकों को अच्छी तरह से सील करके 2 और सालों के लिए रख दिया गया। और इसी के साथ 2 साल का एक और लंबा इंतजार शुरू हुआ। सोचिए, वो 101 सीलबंद मटके, उनके अंदर क्या हो रहा था, ये एक गहरा राज था। क्या व्यास जी का ये तरीका काम करेगा? पूरे हस्तिनापुर की नजरें उन्हीं मटकों पर थीं। और फिर 2 साल बाद वो दिन आया, वो रहस्य खुला। सबसे पहले मटके से जन्म हुआ दुर्योधन का, और फिर एक एक करके बाकी 99 मटकों से 99 और बेटे, और सबसे आखिर में 100 पहले मटके से एक बेटी दुशाला का जन्म हुआ। महर्षि वेदव्यास का वरदान 100% सच साबित हुआ। हस्तिनापुर में जश्न का माहौल था, लेकिन इस खुशी पर एक बहुत ही भयानक अपशगुन का साया था। जब दुर्योधन पैदा हुआ तो वो आम बच्चों की तरह रोया नहीं, बल्कि एक गधे की तरह रेंकने लगा।
ये आवाज सुनते ही वहां मौजूद ऋषिमुनियों और ज्योतिषियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं। उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी कि ये बच्चा कुल का विनाश करेगा। धृतराष्ट्र को सीधी सलाह दी गई कि अगर कुल को बचाना है तो इस बच्चे को त्याग दो। लेकिन पुत्र मोह, एक पिता का अपने बेटे के लिए प्यार इतना ज्यादा था कि वो ये फैसला नहीं ले पाए, और उनका यही एक फैसला आने वाले उस भयानक महायुद्ध का पहला पत्थर बना। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं, ये 100 कौरवों का जन्म आखिर था क्या? कोई दैवीय चमत्कार, या हमारे पूर्वजों के किसी भूले बिसरे विज्ञान का कमाल, या फिर ये भाग्य की एक ऐसी कहानी थी जो हमें चेतावनी देती है कि हर वरदान वरदान नहीं होता, कभी कभी उस पर अभिशाप का पर्दा भी हो सकता है। इसका जवाब शायद कहानी से ज्यादा इस बात में है कि हम इसे कैसे समझते हैं।